नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और स्वस्थ रहिए हमेशा जीवन में, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा इसी के साथ, हंसते और खिलखिलाते होने के साथ करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे अभी हाल ही में दिसंबर 2023 तक, इस समय हम जनवरी 2024 में हैं, दिसंबर 2023 तक जो अलग अलग पदों पे अपॉइंटमेंट्स हुए, चाहे तो विश्व के प्रधानमंत्री बने हों अलग अलग देशों में, राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हों, या भारत की अलग अलग संस्थाओं में जो लोग अपॉइंट हुए हैं या नियुक्त किए गए हैं सरकार के द्वारा, उन विषयों में हम चर्चा करेंगे, है ना। कौन कौन से लोग कौन कौन से महत्वपूर्ण पदों पर इस समय वर्तमान में आसीन हैं। तो करंट अफेयर्स की क्लास है, अंत तक बने रहें और शेयर करते चलें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। और सभी के ऊपर राधा रानी की कृपा रहेगी, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है आपको। लगातार आप पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए क्लास को। तो देखिए, पहला पॉइंट है, हमने लिखा हुआ है करंट अफेयर्स की क्लास है BSE। ये 3 लेटर हैं। BSE के नए अध्यक्ष बनाए सरकार ने, प्रमोद अग्रवाल को बनाया है, ठीक है। BSE बोले तो बॉम्बे, B फॉर बॉम्बे, S फॉर स्टॉक, E फॉर एक्सचेंज। जिसकी फुल फॉर्म है, अगर फुल फॉर्म पे जाएंगे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना? 1875 में। एशिया का सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब एशिया का सबसे पुराना बाजार है। इसके अंतर्गत शेयर मार्केट का काम होता है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है ये, ठीक है। और इन सभी संस्थाओं को शेयर मार्केट से संबंधित, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनको सेबी नामक संस्था कंट्रोल करती है ना। भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और संवैधानिक दर्जा उसे 1992 में दे गया था। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। प्रतिभूति नियमों को देखती है, शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है और बहुत सारी चीज़ों को देखती है। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए अभी हाल ही में BSE के, है ना। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष क्या नाम है? प्रमोद अग्रवाल को बनाया गया, नोट कर लेना। और स्थापना भी लिख लेना 75 में, और इसका मुख्यालय भी लिख लेना कहाँ पे? बम्बई में। चूँकि फुल फॉर्म किससे शुरू हो रही? बम्बई से, तो बम्बई में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1875 में, एक और पॉइंट में आपको बता दूं, कई बार आता है। 1875 में ही दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। आर्य समाज, जिसका नारा था वेदों की ओर लौटना चाहिए या वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती जो कि गुजरात के रहने वाले थे, मुख्यालय इन्होंने मुंबई में बनाया था और लोगों को आग्रह किया था या अवेयरनेस की रही थी समाज में किस चीज़ को लेकर के, अपनी संस्था के माध्यम से, और संस्था का नाम था आर्य समाज। 1875 में स्थापना हुई थी। दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्यों के बारे में भी लिखा था, आर्यों को बताया था इन्होंने कि तिब्बत के मूल निवासी थे जो कि भारत में बाद में आकर के बसे थे आर्य लोग। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, जिन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता को बसाया था, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, कैप्टन गीतिका। ये महिला है, कैप्टन के पद पर है, कैप्टन के पद पर हैं, लेकिन मेडिकल ऑफिसर हैं ये, आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर मेडिकल ऑफिसर के पद पर हैं। तो कैप्टन गीतिका पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है जो कहाँ पर तैनात की गई है? सियाचिन में। कहाँ पे तैनात की गई है? सियाचिन में। ये पहली महिला अधिकारी बनी है एज ए फीमेल के तौर पर, है ना। इससे पहले अधिकारी रहे होंगे, मेल के तौर पर रहे होंगे, पुरुष अधिकारियों को अपॉइंटमेंट किया होगा अभी तक, लेकिन पहली महिला अधिकारी कैप्टन गीतिका, जिनको सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है ये, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान का क्षेत्र है सियाचिन, जो कि 72 से 73 किलोमीटर लंबा है। 72 एंड 73 किलोमीटर्स इसका लॉन्ग डिस्टेंस है, लंबाई है। लेह जिले के अंतर्गत आता है। लद्दाख में अगर बात करें तो इसकी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है या भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय सबसे मुख्य पार्ट है हिमालय का, जो कि जैसे पार हिमालय या तिब्बत का हिमालय इससे बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका ज़्यादातर विस्तार तिब्बत में है, ये नोट कर लीजिएगा। अगले पॉइंट में बात करते हैं BBC का नया अध्यक्ष कैसे बनाया गया। अच्छा, ये भी तीन लेटर है। जो मैं प्रश्न एक एक पॉइंट बता रहा हूँ सभी को नोट करते चलो भाई साहब GS में। BBC ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट है। ब्रिटिश का मतलब ब्रिटिश देश की बात हो रही है, ब्रिटिश का या इंग्लैंड का एक ब्रॉडकास्ट चैनल है ये, है ना। यह संस्था है बहुत बड़ी जो BBC के नाम से जानी जाती है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन, ठीक है। का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया? डॉक्टर समीर शाह को, डॉक्टर समीर शाह। और BBC की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1922 में स्थापना हुई थी।
स्थापना भी लिख लेना। बीबीसी की स्थापना 1922 में हुई थी। आप बीबीसी पे जाके बहुत सारे कार्यक्रम भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल भी है इनका, बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट है, दुनिया के अंदर नेटवर्क है। तो इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो डॉक्टर समीर शाह को बनाया गया। 1922 में बना था बीबीसी, है ना। ब्रिटिश, बी फॉर ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, ब्रॉडकास्ट से संबंधित है जी। अगला पॉइंट है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने पोलैंड में डोनाल्ड टस्क। क्या नाम है? डोनाल्ड टस्क नियुक्त किए गए हैं। पोलैंड की राजधानी लिख लेना, वार्सा है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, वेस्टोला नदी के तट पर स्थित है वार्सा। कौन सी नदी है? वेस्टोला नदी है। और राजधानी का नाम क्या है? वार्सा है। ठीक है। पोलैंड जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, बिल्कुल पड़ोसी देश है हंगरी का, और जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के पास में पड़ता है जी। कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। कुवैत के प्रमुख अमीर बने हैं शेख मैसाल। अभी हाल ही में वहाँ पे अमीर बनाए गए हैं। अमीर का मतलब वहाँ के जो प्रमुख मुखिया हैं, प्रमुख पद है, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, सॉरी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, ऐसे ही ओमान के भीतर, सॉरी माफ कीजिए, कुवैत के भीतर क्या नाम है? शेख मैसाल नामक व्यक्ति को अपॉइंट किया गया है। नोट करते चलें, ये सभी अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीबीपी फोर्स का नाम सुना ही होगा आपने। आईटीबीपी के नए निदेशक अभी हाल ही में सरकार ने बनाए, राहुल नाम है मेरे ख्याल से यहाँ पे, राहुल रसगोत्रा नामक व्यक्ति को आईटीबीपी का हेड बनाया। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी, लिख लेना। कब स्थापना हुई थी आईटीबीपी की? 1962 में। भारत और चीन की लड़ाई हुई थी 1962 में, आपने पढ़ी होगी। भारत और चीन की कब लड़ाई हुई? 1962 में। तो चीन के बाद युद्ध होने के बाद आईटीबीपी को बनाया गया। तो इसके नए मुखिया राहुल रसगोत्रा। सीआरपीएफ भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा नक्सली अभियानों में कश्मीर में सबसे ज़्यादा सीआरपीएफ का काम है। का नया निदेशक अनीस दयाल सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया? अनीस दयाल सिंह। अच्छा, सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1839 में हुई थी मेरे ख्याल से, है ना। इसे एक बार चेक कर लेना, चेक करके मुझे बता देना, कोई बात नहीं। ये लो गूगल पे देख करके एक बार इसके चेक करके बता देंगे इसकी स्थापना क्या है ना। मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं रहा, 1839 या 1939 की बात है सीआरपीएफ की स्थापना, ये चेक करके बताओ। अगली बात करते हैं, केनिया के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? विलियम रूटो। केनिया के नए राष्ट्रपति विलियम रूटो। 1939 ही है, तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 से लिख लेना, ठीक है। अब देखिए अगला, केनिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बने हैं? विलियम रूटो बने। केनिया की राजधानी लिख लेना, क्या है? नैरोबी। केनिया किसके लिए जाना जाता है? चाय की अर्थव्यवस्था के लिए केनिया जाना जाता है। केनिया में एक जनजाति निवास करती है, उसका भी नाम लिख लेना, मसाई जनजाति निवास करती है। केनिया की सीमा एक झील से लगी हुई है अफ्रीका में, उस झील का नाम है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील। इस विक्टोरिया झील से विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है और नदी का नाम है नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ठीक है। तो नए राष्ट्रपति क्या नाम है उनका? विलियम रूटो। केन्या की जो अर्थव्यवस्था है पूरी चाय के ऊपर है, चाय का निर्यात वगैरह ये करता है। माफ कीजिए, चाय का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है विश्व में, है ना, अपने महाद्वीप के हिसाब से। ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान के नए सुल्तान बने। ओमान की राजधानी भी लिख लेना, क्या है? मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट है। नए सुल्तान हैतम बिन तारिक। हैतम बिन तारिक ये नए सुल्तान बने ओमान के, है ना। जो हमारे पश्चिमी एशिया के देश हैं, जैसे ओमान हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरब हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गए, ये सभी पेट्रोल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कहेंगे गुरुजी इनके बारे में बताओ, जैसे और देशों में डिस्कस कर रहे हैं, तो ओमान हो गया, है ना, या इसके अलावा और सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब देश किसके लिए? पेट्रोल, कच्चा तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है इन देशों में, सबसे ज़्यादा, है ना। तो ये बहुत सारे देश दूसरे देशों में क्या करते हैं? पेट्रोल और जो कच्चा तेल इनके यहाँ उत्पादन होता है उसका एक्सपोर्ट करते हैं और उससे ये पैसा कमाते हैं और महंगे महंगे इनके शौक रहते हैं बहुत सारे। अगर इनके निजी लाइफ में देखें तो ये करोड़ों में भैया इनके मकान दुकान सब पेट्रोल को तेल को बेच बेच के पैसे वाले हो गए ये सुल्तान सब। ये कहाँ के सुल्तान बने? ओमान के। फिक्की एक व्यापार से जुड़ी हुई संस्था है जो कि काफ़ी पुरानी है, सबसे बड़ी है, जो भारत की सबसे बड़ी भारत की व्यापारिक संस्था है, ठीक है। सबसे पुरानी भी है, सबसे पुरानी भी है और सबसे बड़ी भी है ये संस्था फिक्की, व्यापार की, लिख लेना, व्यापार से संबंधित है इसका। नए अध्यक्ष बने इसके अनीस शाह, और स्थापना कब हुई ये मैंने लिख रखी है, स्थापना 1927 में हुई थी, नोट कर लेना। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने? अनीस शाह,
और स्थापना कब हुई मेरे भैया? 1927। शेयर करते चलो लगातार क्लास को, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसका दूसरा पार्ट भी पढ़ाएंगे अभी आपको। ये एक पार्ट है जितने अपॉइंटमेंट हुए, अभी और अपॉइंटमेंट्स बताएंगे नए नए, कौन कौन से अध्यक्ष बने या कहाँ कहाँ पर मुख्यमंत्री चुने गए, अलग अलग पदों पर कौन कौन व्यक्ति आसीन हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप देख रहे हैं कई बार 3-3 नाम आ रहे हैं, यहाँ तो 4 आ गए, यहाँ पे अभी 3 लेटर थे। SBI की स्थापना की बात करें तो SBI की स्थापना कब हुई भैया? 1955 में। 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई, जो कि भारत की सबसे बड़ी कैसी बैंक है? व्यावसायिक बैंक। भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है, मतलब कॉमर्शियल बैंक कह सकते हैं, वाणिज्यिक बैंक बोल सकते हैं, सारे शब्द एक ही हैं। SBI के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं विनय M टोंसे को। क्या किसे बनाया गया? विनय M टोंसे को अभी बनाया गया 2023 में। प्रबंध निदेशक, ध्यान रखना, विनय M टोंसे को। 1955 में SBI की स्थापना हुई थी, ये नोट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा SBI के हेड कौन है इस समय? निदेशक कौन है SBI के? तो निदेशक इस समय दिनेश कुमार खारा। ये दोनों नाम लिख लेना, जिन निदेशक है इस समय। कौन है निदेशक? दिनेश कुमार खारा, नोट कर लेना, है ना। दोनों पद अलग अलग हैं। हेड जो है इस समय SBI के, और प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया विनय M टोंसे को। भारतीय तटरक्षक बल, जो हमारी समुद्री सीमा होती है, कोस्ट गार्ड बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कोस्ट गार्ड। जो समुद्री सीमा होते हैं उसके ऊपर एक बल है हमारा, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक किसको बनाया गया है? राकेश पाल को। किसको बनाया गया है? राकेश पाल को। कंप्यूटर जी, इसकी स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा बताइए हमें, वो भी बता देते हैं बच्चों को। आप कंप्यूटर जी हैं, एक्टिव हो जाया करो, है ना। तो क्या नाम है? राकेश पाल सिंह। आगे बात करते हैं एनसीसी के 34वें महानिदेशक किसे बनाया गया है? जनरल गुरबीर सिंह को। जनरल गुरबीर सिंह को बनाया गया। एनसीसी के 34वें महानिदेशक, है ना। और एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना हुई थी 1948 में। एनसीसी की स्थापना हुई थी, है ना। ये पॉइंट 1948 में नोट कर लेना, है ना। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल कब बना है भैया? ये भी नोट कर लेना, 1978 में स्थापना हुई है इसकी। कंप्यूटर जी ने बताया जी हमें कि 1978 में बना था तटरक्षक बल। बहुत बढ़िया कंप्यूटर जी, धन्यवाद। तो एनसीसी के नए महानिदेशक कौन है? गुरबीर सिंह, जनरल गुरबीर सिंह। अगला पॉइंट है सीबीआई के नए निदेशक बनाए सरकार ने अभी हाल ही में। तो सीबीआई के हेड हैं इस समय भारत में प्रवीण सूद। क्या नाम है? प्रवीण सूद। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। सीबीआई की स्थापना 1963 में। सीबीआई को बोलते हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो हिंदी में बोलते हैं। तो ये कर्नाटक पुलिस में डीजीपी के पद पर रहे, इस समय है सीबीआई के हेड प्रवीण सूद। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई दिक्कत समस्या कमेंट करके आराम से पूछिएगा, शांति से। पीटीआई का मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस मतलब मीडिया का काम करता है ये संस्था, है ना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष KN शांत कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? KN शांत कुमार। ये सब 2023 में बनाए गए हैं। सभी पद कौन से वर्ष के लिखा रहा हूँ? 2023 के, है ना। KN शांत कुमार को। और पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। इसकी भी स्थापना लिख लेना, 27 अगस्त 1947 ये लिखा है मैंने, लिख लेना, है ना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है भारतीय विज्ञापन मानक परिषद। जो विज्ञापन से संबंधित जो विज्ञापन दिए जाते हैं उनसे संबंधित एक परिषद है। इसके नए अध्यक्ष बने अभी 2023 में सौगत गुप्ता। किसको बनाया गया है? सौगत गुप्ता को। एक सम्मेलन है बिम्स्टेक के नए महासचिव इंद्रमणि पांडे को। किसको बनाया गया है? इंद्रमणि पांडे को बनाया गया है बिम्स्टेक, है ना। ये नोट कर लेना। आगे बात करते हैं पत्र सूचना कार्यालय। ये भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय है। जैसे भारत सरकार को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है देश में, जैसे कोई विधेयक आते हैं, बिल पारित कराती है सरकार, तो सरकार के जो मिनिस्टर्स लोग होते हैं या सरकार के जो ऑफिशियल लोग होते हैं वो इसी कार्यालय के माध्यम से पूरे देश में जानकारी देते हैं। तो इसका नाम है पत्र सूचना कार्यालय। के महानिदेशक बने मनीष देसाई को बनाया गया है। किसको बनाया गया? मनीष देसाई को। जो भारत सरकार का विभाग है पत्र सूचना कार्यालय, मनीष देसाई को। सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने थर्मन सनमुगरत्नम। थर्मन सनमुगरत्नम भारतीय मूल के हैं, ये लिख लेना। कौन से मूल के हैं? भारतीय मूल के। इनके परिवारजन कौन से मूल के रहे? भारतीय मूल के रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं नेस्कॉम। एक संस्था है जो कि आईटी उद्योग से संबंधित है। ये आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो उद्योग होता है ना, उसकी हेड है ये संस्था भारत में, नेस्कॉम।
इसकी अभी फुल फॉर्म पूछी गई है, नेस्कॉम की है ना। उसे वैसे तो जगह नहीं, दूसरी क्लास में हम आपको बता देंगे। अभी एक पेपर हुआ है उसमें इसकी फुल फॉर्म ही पूछी गई है ना। नेस्कॉम आईटी वगैरह जो आईटी से संबंधित विभाग होते हैं उनके ऊपर जो हेड है, तो इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है सिंधु गंगारत्न को। सिंधु गंगारत्न को। स्थापना 1988 में हुई थी नेस्कॉम की, स्थापना भी लिख लेना, कब स्थापना हुई थी, 1988 में नेस्कॉम की, है ना। अध्यक्ष सॉरी माफ कीजिए, उपाध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन, बनाए गए नए। अगला है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट, बुक मतलब किताब, ये नेशनल मतलब राष्ट्रीय, बुक ट्रस्ट के नाम से इसे समझ सकते हैं आप। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में ये किताबों के प्रकाशन को देखता है, जो अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन होता है उसके ऊपर ये कार्य करता है ये विभाग, है ना। नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष बने 2023 में मिलिंद सुधाकर मराठ। क्या नाम है इनका, मिलिंद सुधाकर मराठ। ये नए अध्यक्ष चुने गए किसके, नेशनल बुक ट्रस्ट के, ठीक है। अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क। जी आप जानते हैं टैक्स से संबंधित एक हमारा डिपार्टमेंट होता है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष और क्या लिखा है ये, सीमा शुल्क के नए अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल को बनाया गया। किसको बनाया गया, संजय कुमार अग्रवाल को। लिखते रहना, इनमें से कोई भी एक प्रश्न दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के प्रश्न सबसे ज्यादा भैया पूछे गए हैं पुराने पेपरों में। 10 9 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, और करंट अफेयर्स का ही सबसे बड़ा पार्ट रहता है जहां भी जीएस पूछी जा रही है। क्योंकि जीएस में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लो, मिडिवल पढ़ लो, है ना, मॉडर्न पढ़ लो, आंदोलन वही रहने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन यदि 1942 में तो 1942 ही रहना, उसमें कोई बदलाव नहीं है भाई साहब। क्रिप्स मिशन 42 में आया तो 42 में आया, मार्च में, कोई बदलाव नहीं। साइमन कमीशन 28 में तो 28 में ही आएगा, देयर इज नो चेंज, है ना। तो हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता है, ज्योग्राफी में कोई चेंज नहीं होता है। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर है कंप्यूटर जी, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताओ। ये हमारे कंप्यूटर जी हैं यहाँ पे, ये आपस में चर्चा में लगे रहते हैं, फिर मैं इनको कंप्यूटर जी को एक्टिव कर देता हूँ। भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है, क्षेत्रफल के आधार पर उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, कंक्रीट का बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। इसका एक हिस्सा है भाखड़ा और एक हिस्सा है नागल, है ना। भाखड़ा वाला हिस्सा कहाँ पे है, उधर है ऊपर हिमाचल में, और नागल वाला हिस्सा कहाँ है, पंजाब में। दोनों को मिला के पढ़ते हैं भाखड़ा नागल बांध, जो कि सतलज नदी पर स्थित है। और इसी बांध के दौरे को, इस बांध का दौरा करने गए थे जब इस बांध का निर्माण कार्य चल रहा था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उन्होंने जाकर के जब विजिट देख रहे थे निर्माण कार्य को, तो उन्होंने कहा था कि ये आगे चल करके हमारे क्या होंगे, एक मंदिर की संज्ञा दी थी बांधों को, भारत के आधुनिक मंदिर। तो भाखड़ा नागल बांध पे उन्होंने कहा था पहले प्रधानमंत्री जी ने हमारे ने, है ना। तो मैं कह रहा था ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, और बहुत सारे पॉइंट। इकोनॉमिक्स, हाँ इकोनॉमी में चेंजेस आते हैं, अलग अलग सरकार पॉलिसी लाती है, अलग अलग योजना लाती है। आरबीआई जो मौद्रिक नीति जारी करती है हमारी, उसमें रेट्स ऊपर नीचे होती हैं, आरआर ट्रिपल आर, है ना, SLR, आपने MSF ये पढ़ी होंगी, अलग अलग रेट्स होती हैं इकोनॉमी में करंट के डाटा। तो मेरा ये कहना है कि करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए करंट अफेयर्स का, और याद होने चाहिए डाटा 6 महीने के कंटस्थ, 6 से 8 महीने के कंटस्थ याद होने चाहिए आपको, है ना। ज़्यादा पार्ट रहेगा, 9 क्वेश्चन भी आएंगे तो 18 नंबर के आएंगे यूपी पुलिस में, ये नोट कर लो। और मैं बता रहा हूँ संभावना पूरी है इसकी करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाने की। तो संजय कुमार इसके अध्यक्ष बने। अगला है भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। भारत के कौन से नंबर के, 22वें। विधि से संबंधित आयोग काम करता है, तो ऋतुराज अवस्थी को बनाया गया है। किनको बनाया गया, ऋतुराज अवस्थी को विधि आयोग के अध्यक्ष। अगले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये अभी बनाए गए हैं, अभी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है इनका, है ना। कंप्यूटर जी लिखा दिया जी मैंने ऑफलाइन सेंटर में, हाँ लिखा दिया ऑफलाइन सेंटर में। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने कंप्यूटर जी, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं जी, अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। पहले नीति आयोग में काम कर चुके हैं, इससे पहले प्रधानमंत्री जी के साथ नीति आयोग में। इस समय बनाए हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। इनकी सिफारिशें मेरे ख्याल से 2026 से 31 तक रहेंगी, है ना। लिखाया जी कंप्यूटर जी मैंने ऑफलाइन में। वित्त आयोग कितने साल के लिए बनता है, देखो भैया वित्त आयोग बनता है 5 साल के लिए। ये कंप्यूटर जी को लग गई है ठंडा, हमारे दोनों कंप्यूटर जी को, तो ऐसे करके बैठे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही कंप्यूटर जी हमारे। कोई बात नहीं, ठंड तो है ही, लेकिन ठंड का सामना करना पड़ेगा आपको, है ना। नौकरी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, ज्ञान भी चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, आर्कस त्यागना पड़ेगा, है ना। यही समय है और सही समय है, कहते हैं यही समय और सही समय। समय एक बार निकल जाता है तो वापस लौट के नहीं आता है।
तो जो समय निकल गया आप कहें कि कल करेंगे तो कल कभी किसी की नहीं आती। ये क्लास आपको अभी पढ़नी है तो अभी पढ़नी है, एक बार पढ़ लो, लेकिन इस क्लास को डिलीट डालेंगे तो इस क्लास का भी नंबर नहीं आएगा आपकी लिस्ट में कि कब पढ़ें करंट अफेयर्स की क्लास को। तो इस वजह से कहते हैं यही समय है और सही समय है, जो पढ़ना है वो पढ़ के खत्म करो, कंप्लीट करो। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग में रह चुके हैं। नोट कर लेना, 26 से 31 तक इनका कार्यकाल रहेगा, मतलब सिफारिशें देंगे जी। वित्त आयोग 5 साल के लिए चुना जाता है। सबसे पहले वित्त आयोग डॉक्टर के.सी. नियोगी बने थे 1951 में। डॉक्टर के.सी. नियोगी थे सबसे पहले भारत के वित्त आयोग 1951 में, ठीक है। और इस समय जो 16वें नंबर के हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 280 में होता है, जिनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, ठीक है जी कंप्यूटर जी। अगला पॉइंट है यूपीएससी के 31वें, कौन से नंबर के हैं? 31वें नंबर के हैं। 31वें नंबर के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया, अभी 2023 में ही बनाया गया है ना। 3-4 महीने पुराना करंट का पॉइंट होगा मेरे ख्याल से, लेकिन 2023 में बनाया गया डॉक्टर मनोज सोनी को। यूपीएससी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत की परीक्षा लेता है। भारत में जो बड़े पद होते हैं हमारे यहाँ, यूपीएससी के थ्रू जो वैकेंसी आती हैं, अध्याचन आता है, विज्ञापन आता है 1000 पदों का, 900 पदों का, 850 पदों का, यूपीएससी के तहत आईएएस, आईपीएस इनकी जो परीक्षा होती है, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं वो यूपीएससी लेता है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर मनोज सोनी हैं। यूपीएससी की भी स्थापना की बात करें तो ब्रिटिश काल में स्थापना हुई थी 1926 में। कब से ये आयोग बन गया था? 1926 में। 1919 के एक अधिनियम में उन्होंने इस आयोग के प्रावधान की बात रखी थी, तो 1926 में यूपीएससी की स्थापना हो गई थी, ठीक है। कब स्थापना हो गई थी? 1926 में। अगला प्रश्न है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग। अगला पॉइंट है परमाणु ऊर्जा आयोग। जो परमाणु ऊर्जा है ना हमारी, परमाणु संयंत्रों के माध्यम से जो ऊर्जा का उत्पादन होता है अलग अलग न्यूक्लियर पावर प्लांटों में, उसके लिए काम करता है ये डिपार्टमेंट, ये विभाग है ना। तो क्या नाम है इसका? परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष बनाए वो अजीत कुमार मोहंती, ये भी 2023 में बनाए थे, अजीत कुमार मोहंती। परमाणु ऊर्जा आयोग जो काम कर रहा है हमारे भारत में, वो कब से कर रहा है? 1948 से। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे? मुंबई में, लिख लेना। हेड ऑफिस कहाँ पे भाई साहब? मुंबई में। परमाणु ऊर्जा आयोग, अजीत कुमार मोहंती इसके नए चीफ हैं। भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में बताओ, पहला और दूसरा दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट से, और वर्ष भी बताना, राज्य भी बताना, शहर भी बताना। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पे था और भारत का दूसरा परमाणु संयंत्र कौन सी वर्ष में स्थापित हुआ? दोनों कमेंट बॉक्स में बताइए, जो होमवर्क है आपके लिए। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश। देखो अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं। इससे पहले की डिटेल की और करंट की अफेयर्स की क्लास में, जिसमें मैंने विधानसभा की सीटों का सभी का उल्लेख किया है, वो प्ले लिस्ट में जाओ करंट अफेयर्स की, वहाँ पर मैंने पढ़ा रखी है अलग से और क्लास। लेकिन ये एक पूरा आपको इस क्लास में सारी अपॉइंटमेंट्स हैं। एमपी के नए सीएम बनाए हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने? डॉक्टर मोहन यादव। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णु सहाय, आदिवासी नेता बने हैं पहली बार। तेलंगाना के नए सीएम बने रेवंत रेड्डी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों में बीजेपी की सरकार। राजस्थान में बीजेपी की सरकार, भजनलाल शर्मा जी, भरतपुर के रहने वाले हैं ये, भजनलाल शर्मा जी। मिजोरम के नए सीएम बने लाल दोहमा। ये 5 राज्यों में भी हाल ही में चुनाव हुए थे। कितने राज्य हैं ये? 5 राज्य, और ये 5 राज्यों के नए चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और हमारे भारत में संविधान के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के तहत की जाती है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति आर्टिकल या अनुच्छेद 164 के अनुसार की जाती है। और कौन करते हैं? राज्यपाल मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट करते हैं, या मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। भाई साहब सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री की। भाई जी बनाओ जी, हमारे चाचा के मोड़ आए जी, हमारे फूफा के हैं जी, हमारी बुआ के हैं, सब ने बना दें, तो रिश्तेदार ने बुलाया बुलाई है ना। तो संवैधानिक रूल के हिसाब से राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 163 और 64 दोनों में पढ़ते हैं हम संविधान में, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, ठीक है। तो ये पहली क्लास है हमारी, कौन कब कहाँ की क्या की करंट अफेयर्स में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई दिक्कत हो तो उसे भी बता दें, आप कमेंट करके अपने सुझाव देते रहें। इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पढ़ते रहिए लगातार और जुड़े रहिए। जैसा कि मैंने कहा, यही समय और सही समय। क्लास पढ़नी है तो पढ़नी है आपको। पढ़ने के साथ साथ 10 लोगों पर, 5 लोगों पर, अपने दोस्तों के मित्रों के साथ, देश विदेश में आपके मिलने वाले अफ्रीका तक कर दे करो भैया, शेयर कर दे करो वीडियो धुआंधार, है ना। तो सभी के ऊपर कृपा बनी रहेगी। सभी को नमस्कार, स्वस्थ रहिए, राधे राधे।